हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छे से आप कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज जो वीडियो है इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर का जो हिस्सा होता है वो कैसे डिफाइंड होता है और उसका क्या क्या नाम होता है। और उसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि जो पृथ्वी है उसकी त्रिज्या कितनी है। ठीक है, और जो क्रस्ट है, मेंटल है, इन सभी का परसेंटेज कितना होता है, इन सभी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसके पहले की जो वीडियोस हैं, जो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है, अगर वो आपने नहीं देखी है तो इस वाले वीडियो के नीचे जो है उसका जो लिंक है वो मिल जाएगा आपको, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको रीजनिंग भी पढ़नी है तो रीजनिंग का भी जो प्लेलिस्ट है उस वीडियो के नीचे मैं दे दूंगी ताकि आप उसको एक्सेस कर पाइए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, ज्यादा बातें ना करते हुए। चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने हेडिंग डाला हुआ है क्या, इनसाइड आवर अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी जो है उसके अंदर की जो चीजें हैं वो कैसी हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक पृथ्वी का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है और यहाँ पर जो सबसे ऊपरी परत होती है इसको हम कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, ये होता है क्रस्ट, जिसका नाम होता है क्या, लिथोस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फेयर। अब क्रस्ट है यहाँ पर, मान लिया हमने क्या कहा, ये क्रस्ट है। ठीक है, अब क्रस्ट के नीचे जो वाला पार्ट होता है वो होता है मेंटल। ठीक, अब मेंटल के नीचे जो हिस्सा आता है वो होता है किसका, कोर का, कोर। ठीक है, यहाँ पर किसका हिस्सा आता है, कोर का हिस्सा आता है। अब जो कोर होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है आउटर, एक होता है इनर। एक होता है आउटर कोर, एक होता है इनर कोर। ठीक है, तो ये पृथ्वी का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले क्रस्ट होगा, फिर मेंटल होगा, फिर कोर होता है। ठीक, अब जो ये इसमें से मेंटल होता है ये बहुत ज्यादा चौड़ा होता है। ठीक है, यानी कि इसका जो परसेंटेज होता है वो सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन आपसे ऐसे घुमा के पूछा जा सकता है पेपर में कि कौन सी ऐसी परत होती है जो सभी से ज्यादा मैक्सिमम होती है, तो आप आंसर करेंगे जो बीच वाली परत यानी कि जो मेंटल होती है वो सबसे ज्यादा चौड़ी होती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो मैंने ये डार्क यहाँ पर ब्लैक किया है ये है इनर कोर। ठीक, इनर कोर यहाँ पर क्यों है, देखो जब पृथ्वी बनी तो मतलब जैसे कि जो हल्के पदार्थ थे वो ऊपर आ गए, अब जो भारी पदार्थ होगा वो ऑब्वियस सी बात है नीचे जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाता है कि यहाँ पर आउटर और इनर क्यों है। ठीक है, आउटर कोर में क्या होता है कि यहाँ पर लिक्विड वाली चीजें होती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आउटर कोर होगा उसमें क्या होगा, तरल पदार्थ होंगे, लेकिन जो इनर कोर होता है उसमें बहुत ज्यादा गैसियस चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हमने जाना कि जो यहाँ पर इनर कोर होता है और आउटर कोर होता है, तो जो आउटर कोर होता है इसमें क्या होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, और जो इनर कोर होता है इसमें गैस वाली चीजें पदार्थ होते हैं इसमें, इसलिए यहाँ पर ये इनर और आउटर कोर में विभाजित होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर देखिए क्या लिख रखा है कि डीपेस्ट माइन, यानी कि जो भारत जो पृथ्वी है, ठीक है, उसमें जो डीपेस्ट माइन है, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि पूरे पृथ्वी पर डीपेस्ट माइन कौन सी है, तो उसका आंसर क्या बन जाएगा, साउथ अफ्रीका में ये माइन स्थित है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है नीचे, पृथ्वी के कोर तक पहुंचने के लिए 6000 किलोमीटर तक हमें जाना पड़ता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो पृथ्वी का कोर होता है वो जो है अगर हम वहां पर एक्सेस करना चाहें तो वो कितने किलोमीटर हमें जाना पड़ेगा, तो वहां पर हो जाएगा आंसर 6000 किलोमीटर। अगर आप खुदाई करते हैं तो आप पृथ्वी की कोर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जब पृथ्वी के अंदर आप 2 ही किलोमीटर अंदर खुदाई करेंगे तो वहां पर जो डेंस चीजें बहुत ज्यादा होंगी, तो क्या होता है वहां पर लोगों को प्रॉब्लम होती है, वहां पर खुदाई हो नहीं सकती है। ठीक है, और अभी मैं आपको एक क्वेश्चन भी वहां पर बताऊंगी कि पूरे पृथ्वी पर 4 किलोमीटर से ज्यादा कहाँ पर खुदाई की गई है। ठीक है, जो मैक्सिमम खुदाई वो 6 किलोमीटर की गई है। अब देखिए बात करते हैं कि जो पृथ्वी का अगर मान लीजिए पूरा हिस्सा ये है, ठीक है, तो इसमें से जो 1% का हिस्सा है वो किसका है, क्रस्ट का है, यानी कि जो हम देखते हैं, जो हम क्रस्ट जिस पर रहते हैं वो पूरी पृथ्वी का सिर्फ 1% है। और अगर जो मेंटल यानी कि जो बीच वाला पोर्शन आता है वो कितना है, टोटल 84% है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो मेंटल है वो सबसे ज्यादा चौड़ी है। ठीक, यानी कि उसमें जो है उसका जो एरिया है वो बहुत ज्यादा है। ठीक, अब उसके बाद आते हैं कोर, तो यहाँ पर जो कोर लिखा हुआ है वो कितना है, 15%। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आप परसेंटेज में आपसे पूछा जा सकता है, अभी तक तो पूछा तो नहीं गया लेकिन हो सकता है पूछ लिया जाए कि यहाँ पर, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो कोर कितना होता है, 15%, मेंटल होता है 84 और क्रस्ट होता है ओनली 1%। ठीक, अब जो देख लेते हैं कि जो यहाँ पर आंसर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको मालूम होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 6371 मीटर। ठीक, तो जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो क्या है, 6371। ठीक, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक,
तो इसका आंसर आपको आ गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके बाद कि जो पृथ्वी के अंदर की जो जैसा अंदर इंटीरियर होता है अर्थ, तो उसको हम जानेंगे कैसे, ठीक है। इसका भी तो क्वेश्चन होगा कि अगर हम इसको जानना चाहें तो इसके सोर्सेस क्या होंगे हमारे पास, ठीक है। तो आप इतना पहले नोट करिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो पृथ्वी है उसका जो सोर्स है, यानी कि हम कैसे जान सकते हैं कि जो पृथ्वी है वो जो है उसके अंदर का जो हिस्सा होता है वो उसको हम जानेंगे कैसे, ठीक है। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट सोर्स, एक होता है डायरेक्ट सोर्स, यानी कि एक सीधा सोर्स होगा और एक जो है सीधा सोर्स नहीं होगा। सीधे सोर्स में क्या आता है कि जैसे हमने क्या किया कि जो पृथ्वी है उसको क्या कर दी, माइनिंग कर दी, तो इससे हमें पता चल गया कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, ठीक है। अब जैसे कि डायरेक्ट सोर्स में ही आता है माइनिंग, तो माइनिंग अभी तक मैक्सिमम कितनी की गई, 12 किलोमीटर की गई है। कहाँ पर, जो कोला पेनिनसुला है रूस में, वहां पर ये माइनिंग की गई है। आप देखेंगे जो रशिया का एरिया है ऊपर जो आर्कटिक सर्कल है उस पर एक जो है ऐसे टाइप का एक आकृति बनी होगी, वो है कोला पेनिनसुला। आप अगर आज जाकर मैप में देखिएगा कि कोला पेनिनसुला कहाँ है, ठीक है। तो वहां पर जो है ये माइनिंग की गई थी। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि माइनिंग कहाँ पर की गई थी, मैक्सिमम कितनी की गई है, और ये जगह कहाँ है, कोला नाम की जगह कहाँ है। या फिर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शब्द दे दिया जाएगा कोला और पूछा जाएगा कि ये क्या है। आपको उसमें ऑप्शन लेक दे सकता है, पर्वत दे सकता है, पेनिनसुला दे सकता है, रिवर्स का नाम दे सकता है। तो ऐसे डिफरेंट आपको नाम दे देंगे। तो आपको वहाँ पर पता होना चाहिए कि जो कोला है वो एक क्या है, प्रायद्वीप है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि प्रायद्वीप होता क्या है, ठीक है। यानी कि जो प्रायद्वीप है वो क्या होता है, प्रायद्वीप यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख रही हूँ प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुला, ठीक है। पेनिनसुला वो हिस्सा होता है जो 3 तरफ से वाटर बॉडी से घिरा होता है, ठीक। मान लिया हमने ये क्या है, एक हिस्सा है जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा होगा, तो उसको हम नाम देंगे पेनिनसुला, ठीक। तो हमने जाना कि जो प्रायद्वीप है वो क्या होता है। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है कि जो 3 तरफ से जो वाटर बॉडी यानी कि जो पृथ्वी का हिस्सा या फिर जमीन का टुकड़ा जो 3 तरफ से, तो हमने जाना कि जो प्रायद्वीप है वो क्या होते हैं, यानी कि जो जमीन का टुकड़ा होगा अगर वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि इनडायरेक्ट सोर्सेस में क्या क्या आता है। पहले यहाँ पर लिखा गया गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन, दूसरा लिखा है मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा लिखा है सिस्मिक एक्टिविटी। ये तीनों चीजें इनडायरेक्ट सोर्स में आती है, यानी कि अगर पृथ्वी के अंदर अपने आग से जो चीजें हो रही हैं वो इनडायरेक्ट सोर्स, जैसे कि वॉल्केनो होता है, वॉल्केनो फट गया, इरप्ट हो गया, तो हमें उसके अंदर से जो बाहर चीजें निकली हमें उससे ये पता चला कि अंदर पृथ्वी के क्या क्या था, ठीक है। तो ऐसे ही हमने जानकारियां इकट्ठा कर रखी है कि पृथ्वी के अंदर क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ वर्डों कुछ शब्दों की उत्पत्ति लिखी हुई है, तो उसको आपको याद रखना है। पहला लिखा हुआ है इग्नियस, यहाँ पर जो इग्नियस है उसका क्या मतलब है, आग्नेय चट्टानें, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं आग्नेय चट्टान। अब ये जो इग्नियस शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, लैटिन शब्द से हुई है। लैटिन शब्द कौन सा था, इग्निस। इग्निस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई इग्नियस की। तो इग्निस का क्या मतलब है, फायर। लैटिन भाषा में इग्निस को क्या कहते हैं, फायर कहते हैं, और इसी भाषा से इग्नियस नाम की उत्पत्ति होती है, ठीक। अब दूसरा आता है सेडिमेंट्री, सेडिमेंट यानी कि जो सेडिमेंट का मतलब क्या होता है कि जो पृथ्वी होती है, जो पृथ्वी पर जब जो नदियां होती हैं जब वो अपने मुख्य जहाँ से मान लीजिए कहीं से जो नदी है वो निकली, ठीक है, तो जहां पर जाके वो डेल्टा बनाएगी। सेडिमेंट का मतलब क्या हुआ कि उस नदी के साथ साथ जो चीजें अवसाद जो हैं, कंकड़ पत्थर बालू जो भी चीजें हैं वो जाकर एक जगह इकट्ठा होती जाएंगी तो वो सेडिमेंट हो जाता है, ठीक है। तो उसे हम सेडिमेंट कहते हैं। तो इसी से चट्टान बन जाती है, बहुत टाइम बाद जब सेडिमेंट इकट्ठा होता रहता है तो चट्टानें बन जाती हैं, उसे ही हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। अब सेडिमेंट में जो है, सेडिमेंट्री जो है ये लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, सेटल डाउन, यानी कि एक जगह पर जाके सेटल हो गई, तो उसका हमने नाम दे दिया सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक। अब आता है क्या लिखा है, मेटामॉर्फिक, ठीक है। मेटामॉर्फिक का क्या मतलब होता है, ये भी ग्रीक भाषा का एक शब्द है, इसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। मेटामॉर्फिक का मतलब क्या है, मान लो कि जो सेडिमेंट्री रॉक है इसका रूप परिवर्तित हो गया और दूसरी चट्टान बन गई, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि इसका जो फॉर्म है वो चेंज हो गया, ठीक। तो इसी को कहते हैं मेटामॉर्फिक, ठीक है, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, ठीक। तो आज हमने जाना कि जो पृथ्वी है, अब देख लेते हैं जो सियाल सीमा निफे है वो भी क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वीडियो को हम एंड करेंगे। तो चलिए हम जान लेते हैं कि सियाल सीमा और निफे क्या होता है, ठीक है। तो पृथ्वी जो होती है वो इन 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, यानी कि सबसे ऊपर क्या होता है, सियाल, फिर सीमा, फिर निफे, ठीक। तो ये जो है आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा सियाल, सीमा, निफे।
अब सियाल सीमा निफी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, CSI का मतलब क्या है, सिलिका है, L का मतलब क्या है, एल्यूमिनियम, ठीक। सीमा यानी कि सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, ठीक। फिर निफे का क्या मतलब होगा, Ni मतलब निकिल प्लस Fe मतलब क्या होता है, आयरन, Fe का मतलब क्या होता है, आयरन, ठीक है। तो ये चीजों को आपको याद रखना है कि इसमें सियाल सीमा निफे में क्या मतलब होता है इसका, यानी कि जो पृथ्वी होती है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, उसके बाद निकेल, आयरन, ये पृथ्वी के अंदर है। हमने कैसे जाना, अभी मैंने आपको बताया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स होते हैं, जिसके हिसाब से हमें ये पता चला कि पृथ्वी के अंदर ये है। उसी हिसाब से हमने क्या किया, उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया, ठीक, ताकि हमें जो पढ़ने में या फिर समझने में आसानी हो, ठीक है। तो ये आज हमने डिस्कस किया कि जो पृथ्वी है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, अगर उसको जानना है तो हम कैसे जानेंगे, सबसे डीपेस्ट पॉइंट कहाँ पर है, और सबसे ज्यादा माइनिंग कहाँ पर की गई है, उसका नाम क्या है, कोला पेनिनसुला, कहाँ पर है, रशिया में है। तो ये सभी चीजें हमने पढ़ ली, ठीक। अब जो अगला वीडियो होगा उसमें हम जानेंगे कि जो इंडिया है, इंडिया के लोकेशंस के हिसाब से अब हम उस पर आएंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से जो अलग अलग चट्टानें हैं, भारत का जो नदियों का सिस्टम है वो कैसा है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, और ऐसे ही ज्योग्राफी को हम पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो अगर आप आज चैनल पर आज पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।